आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 5 ऐसे मशहूर साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये है दुनिया के वो 5 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में पहला नाम विलियम कीथ मूर का आता है। कनाडा में जन्मे कीथ मूर को आज भी एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर विलियम कीथ मूर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और मां के पेट में उसके बनने की प्रक्रिया पर शोध करते रहे। लेकिन एक बार 1980 में उन्हें सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके सामने इंसान के बनने और पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों के पैदा होने और बनने के जिस तरीके को वैज्ञानिक आज खोज पाए हैं उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। सऊदी अरब से वापस आने के बाद कीथ मूर ने कई सालों तक कुरान का मुताला किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक कह दिया कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। विलियम कीथ मूर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम मोरिस बुकाय का आता है। ये वही मोरिस बुकाय थे जिन्होंने मिस्र के फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। इनकी लिखी किताबें आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मोरिस बुकाय को ही सौंपी गई थी। मोरिस बुकाय ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले बता दिया था। मोरिस बुकाय यकीन नहीं कर पा रहे थे कि फिरौन के डूबकर मरने और लाश के बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मोरिस बुकाय का सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मोरिस बुकाय मारे जोश के चीख पड़े और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मोरिस बुकाय ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ भी बयान कर रहा है कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही बयान कर दिया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में तीसरा नाम ई मार्शल जॉनसन का आता है। 1930 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मे जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रूण विज्ञान को समझने और इंसान के पैदा होने के सिद्धांत को जानने में लगा दी। जॉनसन उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने विलियम कीथ मूर के साथ सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कुरान पर रिसर्च का काम शुरू किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें सऊदी अरब ने 1982 में कुरान और विज्ञान पर शोध करने वाली कमेटी का सदस्य भी बनाया और इन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि कुरान ने एक खून के लोथड़े से बच्चे के बनने और फिर उसके हड्डी में तब्दील होने और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने की जिस प्रक्रिया को बयान किया है उसे जानने में विज्ञान को सैकड़ों साल लग गए। जॉनसन के मुताबिक भ्रूण विज्ञान से संबंधित कुरान में जो कुछ भी बयान किया गया है उसे यकीनन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के जरिए भेजा गया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में चौथा नाम टी विद्या प्रसाद का आता है।
ان کا جنم 1940 کو گیانا کے پورٹ مورنٹ میں ہوا تھا. انہوں نے کئی سالوں تک یونیورسٹی آف لندن اور یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز میں اناٹمی سائنٹسٹ کے روپ میں سیوائیں دی. ٹی ودیا پرساد کا جنم ایک ہندو پریوار میں ہوا تھا، لیکن انہوں نے قرآن سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیا. ٹی ودیا پرساد ولیم کیتھ مور کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے ولیم کیتھ مور کی طرح ہی بھروڑ وگیان پر بہت سے شوध کیے اور قرآن اور ایمبریولوجی پر 25 سے ادھک کتابیں لکھی. انہوں نے قاہرہ میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس آف سائنٹیفک سائن آف دی قرآن اینڈ سنہ میں بھی حصہ لیا اور بتایا کہ قرآن میں بچے کے اندر روح پڑھنے اور جان آنے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے قرآن کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کو پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سچ ہے جسے وگیان بھی نہیں جھٹلا سکتا. اسی لیے میں آج ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اسلام قبول کرنے والے 5 ویگیانکوں کی لسٹ میں 5واں نام آرتھر ایلیسن کا آتا ہے. انہوں نے ہی لندن کے پہلے انٹرنیشنل کانفرنس آف الیکٹریکل مشین کی شروعات کی تھی. ایلیسن کو آج بھی انگلینڈ کے اتہاس کا سب سے بہترین انجینئر اور سائنٹسٹ مانا جاتا ہے. 1985 کے دوران قاہرہ میں میڈیکل امیٹیبلٹی آف دی قرآن کے وشے پر جب پہلی انٹرنیشنل کانفرنس کا آیوجن کیا گیا تو اس میں پشچمی دیشوں کے بڑے بڑے ویگیانکوں نے شرکت کی اور انہی میں ایک نام تھا ڈاکٹر آرتھر ایلیسن کا. آرتھر ایلیسن نے قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 42 پر اپنا ریسرچ پیپر پیش کیا اور بتایا کہ نیند کے دوران کانشیسنس کی جس تھیوری پر وگیان آج پہنچا ہے قرآن نے اسے برسوں پہلے ایک لائن میں ہی بیان کر دیا تھا. کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے آرتھر ایلیسن اسٹیج پر گئے، مائک ہاتھ میں لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ ایلیسن رکھا اور پوری عمر قرآن اور سائنس پر ریسرچ کرتے رہے. ان سب کے علاوہ دنیا میں آج بہت سے ویگیانک ہیں جنہوں نے قرآن کی شکشاؤں سے پربھاوت ہو کر اسلام قبول کر لیا. یہ معجزہ ہی ہے کہ وگیان آج اپنی ریسرچ سے جو ثابت کر رہا ہے قرآن نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے ویگیانک بھی قرآن کے آگے سر جھکانے. اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹا ضرور دبائیں.